आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों से सिर्फ वही उम्मीदवार जीतने में कामयाब होंगे जिसने मुख्तदर हलकों के साथ एक कमिटमेंट की होगी कि जीतने के बाद इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं रहेगा बल्कि उनका हो जाएगा और उन्हीं का होकर रहेगा। इनके मुस्तकबिल का फैसला मुख्तदर हलके करेंगे और इनमें बेशतर लोग जीत कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यह इंकशाफ किया है फयाजुल हसन चौहान ने। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने एंकर वसीम बादामी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 33% के करीब आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतेंगे। ये 70 से 75 लोग बनेंगे। आज़ाद हैसियत से जीतने वाले इन अराकीन से 80% लोग यानी 30 से 40 अराकीन जो कौमी और पंजाब असम्बली की नशिस्तों के हामिल होंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ वही आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे जो ये कमिटमेंट करेंगे कि जीतने के बाद वो मुख्तदर हलकों के साथ हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे। आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर PTI के 15 से 20 जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी 15 से 20 उम्मीदवार कामयाब होंगे। ये वो लोग होंगे जो मुख्तदर हलकों को अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराने के बाद कामयाब होंगे। इनके मुस्तकबिल का फैसला वो खुद नहीं बल्कि मुख्तदर हलके करेंगे। फयाज चौहान के मुताबिक PTI के आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेगी। वसीम बादामी ने फयाजुल हसन चौहान से सवाल किया कि उनसे मुराद कौन लोग हैं, यानी PTI के उम्मीदवारों ने किन के सामने कमिटमेंट की है, जिसका फयाजुल हसन चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वसीम बादामी ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन तो वो जीतता है जिसको अवाम वोट देते हैं, कमिटमेंट करने से उम्मीदवार कैसे जीत सकता है। इसके जवाब में फयाजुल हसन चौहान का कहना था, इस सवाल का जवाब आप इन लोगों से पूछें जो कमिटमेंट कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन आज़ाद उम्मीदवारों में से 35 से 40% वो लोग हैं जिनके खिलाफ फौजी तनसीबात पर हमलों की बिना पर लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों में संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। इनके मिलिट्री कोर्ट्स में फैसले ज़ेर इल्तवा हैं जो इलेक्शन से एक आध दिन पहले या फिर इलेक्शन हो जाने के 1-1.5 महीने बाद आ जाएंगे। अगर इनमें से कोई इलेक्शन जीत गया तो फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमे में फैसला इसके खिलाफ आएगा। इस पर वसीम बादामी ने सवाल किया, आपको कैसे मालूम है कि फैसला इनके खिलाफ आएगा और वो नाअहल होंगे। इसके जवाब में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इन लोगों पर आयद किए गए तमाम इल्जाम साबितशुदा हैं, इनके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं, इसलिए फैसला इनके खिलाफ ही आएगा। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की मिसाल दी। 9 मई हमलों से मुतल्लिक इनकी ऑडियोज, वीडियोस और दीगर सबूत मौजूद हैं। इन सबूतों की बुनियाद पर जब भी फैसला आया इनके खिलाफ ही आएगा और अगर वो इलेक्शन में कामयाब हो जाती हैं तो इस फैसले के नतीजे में इनकी जीत कदम हो जाएगी। ये बात याद रख लें कि इलेक्शन के बाद अजीब घड़म्मस वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। वसीम बादामी ने सवाल किया कि क्या आज़ाद हैसियत में जीतने वाले PTI के 70 से 80% लोग अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाते हैं मगर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में इन्हें नाअहल कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा। इस सवाल के जवाब में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि PTI की आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वालों में से जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं होगा तो सारी गुंडागर्दियों और बदमाशियों से मुबर्रा होगा या इसके खिलाफ महज छोटे मोटे और महज मामूली नौयत के केसेस होंगे और PTI से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार करेगा वो मुकदमात में क्लियर हो जाएगा। मामूली नौयत के केसेस वाले उम्मीदवार जीतने के बाद PTI से दस्तबरदार हो जाएंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ जाएंगे। लेकिन जो लोग GHQ और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुसद्दका तौर पर मुलविस हैं, जिनके खिलाफ ऑडियो और वीडियो सबूत मौजूद हैं, तो वो बकौल शेर अफजल मरवत के इलेक्शन के बाद इनका प्रोग्राम बढ़ जाएगा।